हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो है खान सर का। और इस वीडियो में बताया गया है कि हाउ इंडिया बिकम अ न्यूक्लियर रिच कंट्री। सो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और शेयर करना इस वीडियो को। बाय द वे, संजीव और ये है। और इसी के साथ चलो शुरू करते हैं वीडियो का। बिल्कुल उसको कह दीजिएगा चुड़ैल, और वो डाउनलोड कर लेंगे एकदम। याद करो फलाना तारीख इतना बज के इतना मिनट में चुड़ैल बोला। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ। फोन किया अमेरिका को कि बकलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया वो परमाणु बम। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलिए, भीड़ रहता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। लड़की लोग को कहते हैं जितना तकलीफ लड़के सह के पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। इन बेचारों को देखिए ना कितना मेहनत है। देखिए इसको, किसी लड़की को हम बोल देंगे काला साड़ या मंगरेला तो कल से क्लास छोड़ देगी, कोई ठीक नहीं, जाके एफआईआर लिखवा देगी। ये बेचारों को झोरते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जमीन पे बैठा रहता है, लसराया रहता है। इसे हाँ, लड़कों का दिल एक्चुअली होता ही नहीं है ऐसा। हम तो अपने को भी बोल देते हैं मंगरेला। लड़के किसी चीज को न सुनते ऐसे निकाल देते हैं, मतलब वो खराब चीज को सुनेगा सब निकाल देगा सब। लड़की उल्टा होता है, वो बढ़िया का चीज निकाल देती है। हाँ, खराब का डाउनलोड कर लेती है सब। उसको कह दीजिएगा चुड़ैल, और वो डाउनलोड कर लेंगे एकदम। याद करो फलाना तारीख इतना बज के इतना मिनट में चुड़ैल बोला था। चलो डिस्टर्ब नहीं, चलिए याद है। ये नहर का नाम बता सकते हैं? इंदिरा गांधी नहर। दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी ने। दुनिया की सबसे लंबी नहर भी तो इंदिरा गांधी। 1974 में इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना है, परमाणु बम बनाना है। कब डिसाइड किया इन्होंने? 1974 में। बट उस समय हम लोग उतना डेवलप नहीं थे, तो हम लोग यहां पर मई 1974 परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए सोचे। लेकिन 1974 में हम लोग उतना डेवलप नहीं थे। 1974 में हम लोग के यहाँ मोटरसाइकिल नहीं थी बढ़िया, राजदूत उष्टूत टाइप का थी सब। वहां फ्रीडम तो इधर आया है यार, 1974 में फ्रीडम कहाँ था? यमाहा वगैरह था। यहाँ पर इन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, लेकिन गलती से वो उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उस परीक्षण का जो नाम था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। तो हो गया बात वही, भड़कइबो किए लोग, फूस दे करके रह गया, पकड़ा गए हम लोग। अब अमेरिका हम लोग पे दबाव बना दिया। अमेरिका ने एक नियम बना दिया, सीटीबीटी और सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कोई भी व्यक्ति परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है। और बैन लगा दिया, ना आपको जल पे परीक्षण करने देंगे, ना थल पर परीक्षण करने देंगे, ना हवा में परीक्षण करने देंगे, पूरा बैन लगा दिया। और एनएसजी बना दिया, नेशनल सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कि कोई भी देश भारत को मतलब यूरेनियम नहीं देगा। तो हम लोग बस यूरेनियम ही नहीं था, चोरी छुपे हम लोग यूरेनियम मंगाते भी तो सीटीबीटी था, परीक्षण करने नहीं देगा। भारत ना एनएसजी को माना है ना सीटीबीटी को माना है। और एनपीटी लगा दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, की कोई भी देश दूसरे देश को मतलब टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा कि परमाणु बम बनता कैसे। मतलब साला चोट्टा चारों ओर से घेर दिया। कभी कभी गरिया देते हैं यार, क्या हम मशीन थोड़े हैं कि जो सेट कर दिए वही बोलेंगे। देश पे बात आती है तो हम सब भुला जाते हैं। तू दोस्त है ट्रम्प है कि बाइडेन है, सोच रहा बाहर में जा तू कोनो चीज हो। यहाँ पहले हमको मतलब तुम बनाओ परमाणु बम, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिवाली वाला धुकधुकुआ बनाएंगे। मतलब एनपीटी क्या कहता है? न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, कि कोई देश दूसरे देश को परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं देगा। एनएसजी, कोई देश मतलब बिना परमिशन, एनएसजी के बिना मीटिंग के मतलब यूरेनियम सप्लाई नहीं करेगा। और यूरेनियम उसी को सप्लाई करेगा जिसने सीटीबीटी पर साइन किया कि हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। रे भाई साहब, परीक्षा माने बम बना के क्या कर लेंगे? मान के चलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, और एनएसजी से हम सप्लाई करके यूरेनियम भी ले लिए। एनपीटी कहता है बम परीक्षण नहीं करने देंगे। तो भाई बना के रखने से थोड़े होता है, एक बार पटके उठके तब ना समझ में आएगा काम कर रहा है कि नहीं। पता चला बना के रख लिए, युद्ध में पटके तो धुआं दे के रह गया।
तो एक बार परीक्षण मतलब चारों ओर से हम लोग को घेर दिया था। अब भारत वाले वैज्ञानिक भी तो मतलब है सब उसी हिसाब के ना। भारत वाले ने कहा कि एक काम कीजिए, एक समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका से कहिए तू हमारे यहाँ परमाणु बिजली घर लगाओ। तो इंदिरा गांधी थी ना, अमेरिका को फुसला दी, कही कि देखिए ना गुजरात में हमारा तारापुर जगह है, वहां परमाणु बिजली घर लगाना है, उसमें बिजली बनेगा, लाइट बत्ती जलेगा, आप बिजली घर लगाइए। सुने हैं कि 300 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि 200 करोड़ का खर्चा आता था। तो अमेरिका लपलपा गया कि अरे दादा बिना मोलाई तो रेट बढ़ा दी है। अजब हाल है भाई, महिला मोलाई ना करे, ऐसा हो सकता है? महिला को कोनो सामान फ्री में कहेंगे तो कहेगी 2 गो दे दो। तो अमेरिका ने सहयोग कर दिया, हाँ हाँ हम पूरा परमाणु बिजली घर बना देंगे, बिजली बनेगा, आपके यहाँ भुक वाला लाइट जलेगा एकदम। तारापुर में 1972 में बिजली घर लगा दिया। अब बिजली घर चलेगा कैसे? इंदिरा गांधी कहा यहाँ यूरेनियम नहीं है, एक काम कीजिए जो बिजली घर लगा है ना उखाड़ के ले जाइए, अपना ठेका कैंसिल। का अरे पगली कही के तो पैसा दे, तो पैसा कौन ची का, ये तू कौन ची तू बनी ले NSG कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, का अच्छा तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो यूरेनियम लिया था हमें बिजली घर में भड़काने के लिए। अरे भैया तू ले आओ ना, हम लोग ना डिसाइड करेंगे इसको भड़काना किधर है। इधर आया 1972 में तारापुर में, उधर तैयारी चल रही थी 1974 में। हम लोग ने उसमें से निकाल के इसमें भड़का दिया। बाद में पता चला गलती हो गया, अमेरिका होशियार निकला, जो यूरेनियम बिजली घर में लगता है वो 20% इनरीच रहता है, अब परमाणु बम में 80% इनरीच चाहिए होता है। हमसे गलती हो गया, ससुरा जातो गया भातो ना मिला, भड़काइयो दिए, बदनामो हो गए लोग, और सब सतर्क हो गया, सब हरक गया, सब देहात में बोला जाता है ना, हरक गया सब। ले भाई हम लोग को पता नहीं था, हम लोग कच्चे मसाला पे भड़का दिए थे लोग। अब क्या हो, सब 75 को नियम लगा दिया, हम लोग को कोई देता ही नहीं था। तो बस अब भारत में वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी ने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, कहा कि बनाइए। अब भारत में धीरे धीरे आगे गए, एक से एक वैज्ञानिक मिल गए सब। उसमें एक चिदम्बरम थे, बहुत मशहूर वैज्ञानिक, और उसके बाद मिल गए हमारे APJ अब्दुल कलाम, सोने पे सुहागा। इन्होंने परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी कर ली। अब तब तक लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री डरे उन लोग को खुली छूटे नहीं देता था कि परमाणु भड़काइए, क्योंकि अगर फूस हो गया, देखिए भड़क के सक्सेस हो गया तो किसी के बाप की औकात नहीं फिर कुछ बोले, भड़का दीजिए उसको, उसके बाद कौन सी बोलता है, ले रे ले तो कौन सी है नहीं। लेकिन अगर भड़काए और फूस कर गया तब तो पिटा जाएंगे। जापान पर परमाणु बम मार दिया था अमेरिका, जापान चुपचाप देख लिया था। जापान के पास परमाणु बम रहता ना, अरे बाप रे बाप, उनको तो दिखाया रहता, जापान मारा रहता ना जिसका कोई हद नहीं। मजबूरी हो गई थी, तो भारत के सामने यही रास्ता था कि भैया अगर भड़का दिए और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो इस बार माफी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1974 में एक बार माफ कर दिया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जब नेतृत्व आया प्रधानमंत्री का, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा देश रहना चाहिए। आज के नेता रियलिटी बताते हैं। अटल, हम और आप उस पीढ़ी में से हैं जिन्होंने एक साथ 2 महापुरुष को अपने देश में देखा, राष्ट्रपति के रूप में APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी। और यह सौभाग्य पृथ्वी पर अब किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनका अपना परिवार बाल बच्चा कुछ नहीं, देश ही समझा, मतलब देश है, मतलब देश है यहाँ पे, और कुछ नहीं यहाँ पे। गलवान में चीन घुसा है ना, चोट्टा अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो क्या बता रहे, तो दिखने में बुढ़ा थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे बड़े बड़े जवान लोग का छक्का छुड़ा देते थे बॉर्डर पे। उन्होंने खुला छूट दिया APJ अब्दुल कलाम को, कहा कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत ही नहीं है, आपको जो करना है करिए, हमको नहीं, हमको बस परमाणु बम चाहिए, हमारी सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए। और रियलिटी में है, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी अगर परमाणु परीक्षण न करते तो भारत पर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाया रहता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिर जाती। लेकिन अगर वो अपनी सरकार को सोचते तो कोई भी शिक्षक मंच पर खड़ा होकर किसी प्रधानमंत्री का खुलेआम तारीफ नहीं कर सकता, वरना कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, किसी के लिए शब्द नहीं निकलता है। तो इतिहास हमेशा याद रखिएगा, आपको न्यौछावर करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे चमचागिरी करने से किसी का नाम लेता आदमी, लेकिन विरोधी भी जिनका नाम लेते हैं ऐसे महापुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम। कोई है जो गिरियाएगा? हाँ, उससे जो अपने बेचारा शर्मा जाएगा, किसको बोल रहे। उन्होंने खुला छूट दिया और कहा कि जो करना है करिए। APJ अब्दुल कलाम कहे ठीक है, लेकिन अमेरिका को पता चल गया कि सोचा APJ अब्दुल कलाम चल गया वहां, ये पक्का सफल कर देगा, तो उसने उसके ऊपर ना सैटेलाइट छोड़ दिया। अमेरिका से सैटेलाइट छोड़ा और भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए।
अब यही गलती कर दिया अमेरिका ससुरा। एपीजे अब्दुल कलाम को फुसलाने के लिए नासा बुलाया, आइए ना, आइए नासा आइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम चल गए और कहा कि देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन है नासा में, ऐसा ना इंडिया में है टूटल फूटल स्टेपलाइजर रख ले रहता है, स्टेपलाइजर का नट उठ जाता है तो पिलास से दाब के करता है। कहा वहां वैज्ञानिक बने, यहाँ आइए हम आपको नासा का हेड बना देंगे। यहाँ पर कहा कि ठीक है, हम नासा का हेड हम क्या करेंगे, हमारा कौन है, ना बाल बच्चा ना कुछ, एक को चीज है मेरे लिए, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, केवल और केवल मेरी भारत माँ है, आप वो भी छीन लेंगे हमसे, ऐसा थोड़े हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, और यही ससुरा उससे गलती हो गया। वहीं पर उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या लगा रखा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए, और वहां पे उसने अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई। यहां आने के बाद उन्होंने बता दिया, देख भैया हम जो काम कर रहे हैं ना, सारा अमेरिका क्या कर रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है। तो सब वैज्ञानिक का असर ले, भड़काने से पहले तैयारी करना पड़ता है 1.5-2 महीना की। अब क्या किया जाए, तो कहेगी देखो भाई, इस अमेरिका के जो सैटेलाइट जाता है ना, दोबारा घूम के आने में ना लगभग 1-1.5 घंटा का गैप हो जाता है। इसी बीच में जो करना है करो। कहा कि 1.5 घंटा में कौन सी करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुला छूट दिया था किसको, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने कह दिया ना कि एक काम कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि यहां मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है, सेना यहां युद्ध अभ्यास करेगी, कैसे युद्ध लिया जाता है, एकदम ओरिजिनल युद्ध का मैदान। अब युद्ध में कहीं घर बन रहा है तो कोई पूछ रहा है काहे लिए बन रहा है, तो इसी पे जब बम मार के प्रैक्टिस करेंगे। घर नहीं बन रहा था, वो इसलिए बन रहा था कि परमाणु बम कितना खतरनाक होगा। लोगों को लगा कि फौज इस पे मार के देखेगी कितना तबाही मचा रहा है। भाई साहब बकलोल, वो तैयारी अब्दुल कलाम ने करवा रहे थे कि जब फोड़ेंगे तो देखेंगे कि घरवा उधियार है कि नहीं। तो लोगों को लगा हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, सब चीज काम हो गया। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं भनक लग गया, क्योंकि हर घर में सतयुग से कलयुग तक साले विभीषण हर जगह मिलते हैं। भारत में कोनो जाके कह दिया वहां पर, तो भनक लग गया। तो अमेरिका ने उस सैटेलाइट की टाइमिंग घटा दी। अब जो घंटों का गैप रहता था वो चंद मिनटों का गैप रह गया, 20-20 मिनट का गैप रहता था। लेकिन इन लोगों ने अपना काम निपटा के रख दिया था। लेकिन समस्या ये थी ना कि सब चीज तो बन के रेडी हो गया, हर चीज रेडी हो गया, लेकिन अगर परमाणु बम फोड़े और फूस करके रह गया, तो समस्या यही थी। भड़क गया तो टेंशन ही नहीं था। तब क्या किया गया, सैटेलाइट हुआ तो रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा छूट था, एपीजे अब्दुल कलाम को इनको टेंशन ही नहीं था। उन्होंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी से कि एक काम करते हैं, हम अब आ गया, हम मई में इसका बम फोड़ देंगे, कोनो दिन में 9 तारीख चाहे 11 तारीख, कोनो दिन हम फोड़ देंगे। तो कहें कि भाई आपको जो करना है करिए ना, हमको मत बताइए, हमको बस परमाणु बम चाहिए, बाकी अमेरिका कौन चीज करेगा हम देख लेंगे यहाँ पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी से खुला छूट मिल गया। अब इन्होंने 9 मई 1998 डेट क्या कर दिया, डिसाइड कर 2 दिन किया था, एक 9 मई को भी, फिर 11 मई को। पहले 11 मई 1998 शक्ति 98 कोड नाम था। जैसे अमेरिका का सैटेलाइट गुजरा, पूरी तरह से कैलकुलेशन हो गया था कि कैसे कैसे होने वाला है। अमेरिका का सैटेलाइट जैसे गुजरा, तुरंत यहां पे भारत का परमाणु बम को ब्लास्ट किया गया। और जैसे ब्लास्ट हुआ तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी उसको तो भेज दिया गया था 2 दिन पहले ही। जो बिल्डिंग बनाई थी वो खाली पड़ल था, धाए दे गायब हो गया बिल्डिंग, पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरा भयानक। अब परमाणु बम क्या हो गया, लगभग सफल हो गया। वैज्ञानिकों को लग गया था सफल हो गया, लेकिन भाई अब ये फोड़े, अभी कैसे पता चल जाएगा सफल हो जाएगा। आप अंदाजे ना बता सकते कि भाई इतना तबाही एक अच्छा ही बम ला सकता है। लेकिन तब तक सैटेलाइट उसका घूम के आ रहा था और पकड़ लेता, तब क्या होता, मान के चलिए पकड़ लेता, अब पता चला कि सफल ही नहीं हुआ है, खाली धुआं कर दिया, गड़बड़ हो गया। तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किए एपीजे अब्दुल कलाम कि तुरंत आप मौसम विभाग को कहिए कि राजस्थान में भयानक तूफान आया है, कोई नहीं जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत घोषणा करा दी, राजस्थान के लोग अपने घर में रहे, बहुत भयानक तूफान आया है। अब उसका सैटेलाइट आ रहा है तो देख रहा है धुआं हुआ है, तुरंत मैसेज भेजा नासा में, धुआं हो गया यहाँ पे। कहीं मतलब धुआं हुआ है, तूफान आया है वहां पे। तूफान आया है, वहां से चला गया। तब परीक्षण देखा गया, एकदम सक्सेस। अब टेंशन ही नहीं है, एक और फोड़ दो, 2 को फोड़ दिया गया, पूरी तरह से सक्सेस हो गया। और ससुरा अमेरिका को अभी तक पता है कि वहां तूफान आया है, अरे वहां दूसरा तूफान आया है। अब भारत में कुछ भी कहिए तो डर तो लगता है, भाई अमेरिका बहुत खतरनाक देश है। आज हम लोग भले शक्तिशाली हो, 1998 में हम लोग को पाकिस्तान आगे दिखा देता था, 99 की करगिल वार याद कीजिए। आज हम लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन उस समय बहुत पीछे थे हम लोग। अब डर तो था ही। अब भारत के प्रधानमंत्री सब राष्ट्रपति सुखपुकाइल थे, अमेरिका क्या करेगा, ओके पते नहीं। 9 तारीख बीत गया, 10 तारीख बीत गया,
पता ही नहीं चला अमेरिका को। अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से पूछे कि महाराज तो सोचा कुछ सुख बुगाइए नहीं रहा है, तो करे ओकरा पते ना चलल है। एक काम करते हैं, आप धड़ल्ले से फोड़ देते हैं, क्या फायदा है हम। तो फिर 11 मई को 3 गो और फोड़ दिए, 2 गो गायब करके। जैसे परमाणु बम निकला धाम से फोड़े, पता ही नहीं चला। दूसरा, लेकिन भाई धड़ाधड़ 5 गो फोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल। ये डाउट हो गया पाकिस्तान को, जनते का है। हम लोग फोड़ रहे थे यहां पे, अब भूकंप आ रहा था यहां। फोन किया अमेरिका को कि बकलोलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया वो परमाणु बम। अमेरिका सोच रहा माथा फोड़ रहा है अपना, कह रहा है कि अब क्या करें हम। यहाँ पे नासा वालन को गरियाया, गिरे चोट्टा कहीं का, तू लोग को सैटेलाइट लगाओ, हाई लगाओ। वहां पे कौन चीज देख रहा था लोग वहां पे, कि हम तो बोलबे किए थे कि उधर दुका उठाया था, अपने ना बोल रहे थे कि आंधी उठल है वहां पे। अमेरिका आग बबूला हो गया और तुरंत अमेरिका का प्रतिक्रिया आया कि भारत को इसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भाई जिसकी कीमत भारी ना हो उसे चुकाने में मजा क्या है। और अमेरिका ने खुलेआम भारत को लड़का दिया कि भारत, अमेरिका कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। भारत को कभी भी अमेरिका इस बात की मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कॉन्फ्रेंस तुरंत मीडिया के सामने आए और कहे कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस देश को यह लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है या जिन देश को हम पर शक है, वह आ जाना युद्ध के मैदान में, बताएंगे है कि नहीं है। अब पूरी तरह तबाह हो गया यहाँ पे। अब अमेरिका माथा पीटते रह गया। अमेरिका ने आदेश दिया अपनी सेना को कि तैयार रहो। अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया अब्दुल कलाम को कि जो बम बनाए हैं ना, 2-4 गो फोटोकॉपी उसका रेडी रखिए। फोटोकॉपी मतलब उसका बना के रेडी रखिए, क्योंकि सेना की लड़ाई में भाई आर्मी टू आर्मी बहुत दिक्कत हो जाएगा। एडवांस है वो बहुत। आज के वक्त में भी हमारा हथियार वहीं से खरीद के आता। भारत ने भी डिसाइड कर लिया कि जो होगा आपकी परमाणु बम से होगा। अमेरिका भी डर गया कि ना भाई इससे लड़ना अब ठीक नहीं है। पाकिस्तान वो बम बना के रख ले था, डरे नहीं फोड़ रहा था। 1 हफ्ता तक देखा कि भारत को क्या हो रहा है, देखा कि कुछ नहीं हुआ, इहो चुप पे फोड़ दिया। अमेरिका एकदम ककुआ गया, एकदम कह रे चोट्टा कहीं का, तू क्या फोड़ा रे। तो पाकिस्तान में झाड़ दिया अमेरिका को कि हमरे बोलेंगे कमजोर जान के, फोड़ले आपके आप बाई तो एकरा नहीं बोलेंगे। आप हम कमजोर हैं तो हमरा बोल देंगे। एक काम कीजिए, आप भारत को जो सजा दीजिएगा हम भी वही सजा काट लेंगे। सोचा हमरे पे खेल गया। हम ही लोग पे खेल गया पाकिस्तान। अब भाई अमेरिका टेंशन में आ गया। अमेरिका ने भारत पर एम्बार्गो और प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अभी सऊदी अरब पे प्रतिबंध लगा दिया, कल के वीडियो में बताए थे, सऊदी अरब का डस्टबिन बना दिया वहां के। तो वहां पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई देश भारत से सामान नहीं खरीदेगा। जो जो चीज जरूरत की थी सब चीज पर बैन लगा दिया। भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था डूब गई, लेकिन भारत को बचा लिया। भारत के 55 लाख कुशल कारीगर जो विदेशों में काम करते हैं। आप प्रतिबंध लगाइएगा भी तो पूरी दुनिया का कारखाने ठप हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह भारत के वहां वर्कर काम करते हैं। और अमेरिका या सीबीएसई वाले जो वर्कर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। पेंट मारता है तो पेंटे मारेगा। भारत का मिस्त्री मल्टी टैलेंटेड होता है। पेंट मार रहा है, उसको कोई काटी ठोक दो तो बिजली वाला काम कर दे, तो हाँ तार और घींच देते हैं। मल्टी टैलेंटेड होता है और काम भी बहुत ज्यादा करता है। काम हम जब 5 बजे कर देगा तो आदमी अच्छा बोरा नीचे उतार दो, तो ये सब बड़ी काम कर देता है। मेहनती होता है सब, कोई दिक्कत नहीं है उन सब में। खाना नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेगा तो खई नहीं है, चालू। तो पूरी दुनिया से भारत को पैसे आ रहे थे। पूरी दुनिया भारत में क्या, भारत के हजारों वर्कर लाखों काम कर रहे थे, भारत में पैसा आ रहा था। तो हमारी अर्थव्यवस्था पे उतना भयानक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। इसकी यहां के कोई वर्कर को ले भी नहीं जाता है। अरे छोटा कम मार करेगा, कोई ठीक है नहीं है यहाँ पर। ये सब इतने बड़े बैल होते हैं सब पाकिस्तान वाला। अगर पाकिस्तान के एक मोहल्ला से 5 आदमी विदेश गया है ना, वहां अच्छा से हंसी खेसी ड्यूटी कर रहा है, अगर उसके परिवार में यहां झगड़ा होगा ना तो दोनों वहां झगड़ा कर लेगा सर। तो अब्बा काहे मर लो हमरी खाला को, वहां मार कर ले। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब पाकिस्तान के साथ अजीब सी
दिक्कत था। अमेरिका अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान, भाई साहब, हरामियों में नोबेल पुरस्कार मिलता तो हर साल यही लाता। इसने कहा कि एक काम करते हैं, अमेरिका ने हमको ऐसा बर्बाद किया है कि परमाणु बम होने के बावजूद हम तड़प के रह जा रहे हैं, हम भी अमेरिका को तड़पाएंगे। यह कहता है ना कि हम किसी से खरीद नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, हम परमाणु बमें बेचते हैं। सचरा उत्तरी कोरिया को बेच दिया। किंग जोम पगला को देखे, उसका टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दिया है। सद्दाम हुसैन को, ईरान को, सबको बेचने लगा कि सारा थ्योरी ले आके देखता था कि देखिए ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है, लीजिए 20 करोड़ दीजिए, जाइए। अब अगला हिसाब, 1 महीना तो काटेगा आदमी, अगला हिसाब देखे। अमेरिका कर रहे पाकिस्तान में चोट्टा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मरे हम भूखे, मरे, आप प्रतिबंध हटा दीजिए, नहीं तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे। अमेरिका पगला गया, अमेरिका प्रतिबंध हटाया। इस बार फायदा उठा लिया भारत, कहा कि ओकरा हटाया तो हमरो प्रतिबंध हटाओ। समझ आ गया कि नहीं? तो गलती से भी अगर हम लोग जब भी एक दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ दिए हैं ना, तो दोनों को फायदा हुआ है। लेकिन ये चोट्टा उसको समझ में नहीं आता है। अभी भी अगर वो शांति से रहेगा ना तो बहुत आगे जाएगा, और अशांति से रहेगा तो एकदम में आगे चल जाएगा। परमाणु परीक्षण समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत कहां होता है? पोखरण में। आज भारत परमाणु संपन्न है या नहीं है? परमाणु की आवश्यकता है? नहीं। अब अमेरिका केस कर दिया भारत पर, कहा कि आपने न्यूक्लियर प्रसार संधि तोड़ा है। भारत ने कहा हम नहीं तोड़े हैं, हमने किसी से संधि मंगाया ही नहीं है, हमारे खुद के वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है। और ये बात खूब एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। कौन सी बोलता है चुराए, हम बनीले, बताएं कैसे बनता है। कहा कि अच्छा ठीक है, ये नहीं है। लेकिन आपने यूरेनियम तो चोरी से मंगाया। कहा चुप, चट्टा कहीं का, चोरी से मंगाया। हमारे केरल में यूरेनियम निकलता है, जादूगोड़ा की खान झारखंड से निकलता है, उसी से हम बनाए। हम किसी से भीख नहीं मांगे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं लोग, यहाँ पे भीख में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो एनएसजी कहा कि अभी, तब कहा अब कौन सी पे मुकदमा ठोके, तब इस पे ठोक दिया भारत पे। आपने परमाणु परीक्षण किया क्यों है? भारत ने ये मुकदमा जीत लिया। जानते हैं कैसे? कहा कि कैसे, हमने तो कोई नियम नहीं तोड़े हैं। सीटीबीटी कहता है आप पानी में नहीं फोड़ सकते हैं, जमीन पे नहीं फोड़ सकते हैं, हवा में नहीं फोड़ सकते, हम जमीन के अंदर फोड़े हैं। भारत ने कहा फोड़ा था? जमीन के अंदर। तो भारत को उस समय हर चीज साथ दिया था, बुद्धि, विवेक, बल, शक्ति सब रहना चाहिए, तब आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमाणु बम ले लेने से आपको जीत जाएंगे। कब कैसा सिचुएशन था, आंधी आया है, परमाणु बम फूट गया, तो हर चीज बहुत कांड हुआ यहाँ पे। बाद में अमेरिका को समझ में आ गया कि नहीं हो सकता है, अब भारत को नांग नहीं सकते। वो गया जमाना जब हमारे ऊपर किसी का शासन हुआ करता था। आज भी भारत में बस जाति पात खत्म हो जाए, ऊंच नीच पे लड़ना खत्म हो जाए, और कांग्रेस बीजेपी हाई पार्टी हाउ पार्टी मतलब नेतागिरी खत्म हो जाए, तो सोचिए ना हमारे पास कमी किस चीज की है कि नहीं? नेतागिरी तो सॉल्व हो सकता है। यूपीएससी का एग्जाम कंपलसरी कर दीजिए नेता बनने के लिए। काम खत्म, तुरंत खत्म हो जाएगा काम। आप इसको समझ में आ गया कि नहीं? लाइव वाले सब लोग समझ में आ गया? अब आगे कल समझेंगे लोग। आज के वीडियो का होता है एंड, और आ गया मजा, और इस तरह से बताया है कि भाई किसी को भी याद हो जाएगा, और मतलब बच्चे को भी याद हो जाएगा, छोटे से बच्चे को भी, कि कैसे बना इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री। बहुत कुछ देखा है भाई, ऐसे ही नहीं न्यूक्लियर बना पाया भारत, बहुत मेहनत की गई है इसके पीछे। और इसके पीछे भी बड़े लोग थे। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने स्टैंड लिया कि अरे तुम करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर सरकार गिर गई भाई उनके। कौन करता है ऐसे? सरकार के बनाने के लिए लोग एक दूसरे गला काट देते हैं, गिरवा लिए है कि भैया मुझे देश के पास न्यूक्लियर बम चाहिए। मुझे बस देश के लिए सोचना है। अभी सरकार बनेगी, बिगड़ेगी या कुछ भी होगी, उसके बारे में नहीं सोचना। बिल्कुल। कहते तो थे कि मैं सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। भाई वो उन्होंने करा भी है, जो वो बोलते थे वो ऐसा किया उन्होंने। भाई मैन विद मोरल वैल्यूज थे वो। जय जवान जय किसान, एग्रीकल्चर को भी काफी बूस्ट किया था उन्होंने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय विज्ञान इसी पे ही उन्होंने बोला था, इसी सिचुएशन पे, पता है? इसके बाद ही उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और फिर इन्होंने बोला था जय विज्ञान।
और एपीजे अब्दुल कलाम जी जो जाते जाते भी देख लेते थे कि हो क्या रहा है। अमेरिका गए, वहां देख लिया कि सैटेलाइट चल रहा है इंडिया के ऊपर। तो भाई बहुत 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 दिमाग लगाया भाई, बहुत कितना मेहनत से बनाया। आप एक भी सोचिए। रूल नहीं तोड़ा उन्होंने, कितना एक भी रेस्ट्रिक्शन नहीं तोड़ा, ना एनपीटी, ना एनएसजी, ना ना सीटीबीटी। सीटीबीटी। भाई साहब टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की। एनएसपीटी जो है, एनपीटी एनपीटी जो है वो इनवैलिड हो गया। आप प्रसार संधि, मतलब आप अपना वो लेके नहीं, किसी से आप न्यूक्लियर आप जानते हो तो आप खरीद नहीं सकते हो टेक्नोलॉजी। तो एनएसजी इसके अकॉर्डिंग में क्या था कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यूरेनियम सप्लाई नहीं करेगा, सप्लाई नहीं कर खुद पाएगा। से बनाया, उन्होंने खुद से एक्सट्रैक्ट किया केरल से, केरल में जादूगोड़ा की खान से। और सीटीबीटी भी नहीं तोड़ा था। ना जल में किया, ना वायु में किया, और ना हवा का था, ना जल ना थल और ना वायु। उन्होंने थल के अंदर थल के अंदर घुस के किया हमने। बताओ कहाँ का क्या इलेक्शन जीत गया था केस भारत, केस किया था, जीत के भारत। भैया बताओ कौन सा तुम्हारा रूल कौन सा तोड़ा हमने, बताओ। अमेरिका से केस जीतना कितना दिमाग लगाया भाई उन बंदों ने, तो सोच रहा है बहुत ही यार, बहुत। और ये पाकिस्तान हमारे चक्कर में वो भी बन गया कि लेकिन इतना दिमाग लाया कि उसको जो सजा देंगे भाई, डूब गई ना अर्थव्यवस्था तुम्हारी। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि इंडिया उठ सकता है। इंडिया पे भी काफी उस टाइम बहुत मतलब आर्थिक काफी स्थिति काफी खराब काफी खराब कर दी थी, पर वो था कि हाँ चल रहा था काम। तो धीरे धीरे फिर पता है ये सब हुआ, हटाया गया, लिफ्ट हटाया गया। कितने यार, इतना बड़ा देश हमारा 135 करोड़ लोगों का, कब तक कोई दबा के रख सकता, नहीं हो पाएगा, ये सबको पता है। और भारत को तो चाहिए भी, जब हमारे दोनों पड़ोसी देशों के पास न्यूक्लियर है, ऊपर से चाइना, स्पेशली चाइना पे डेवलप कर चुका था अपना इससे पहले। इंडिया ने 1974 में प्रोग्राम शुरू किया था, और शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी जी ने की थी। स्माइलिंग बुद्धा नाम का हमारा ऑपरेशन का नाम था, और इस ऑपरेशन का नाम था जो इन्होंने किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। 1998 में 9 मई और 11 मई को 2 धमाके किए थे। 9 मई को किया था तो पता ही नहीं लगा यूएस को। 11 मई को फिर से 3 फोड़ दिए कि भैया ढंग से कर दो, ढिंडोरा भी तो पीटना है, पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या शक्ति है, ठीक है। फिर आगे फोड़ यहाँ पे रहे थे अपना राजस्थान में, पोखरण में, और भूकंप आ रहे थे पाकिस्तान। तो बढ़िया अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और सब पता लग गया कि भैया कितनी मेहनत की गई है एक काम के लिए। और इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने कहा लगा बिजली घर लगा हमारे यहाँ, 300 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन वो फेल इसलिए हुआ था क्योंकि जो 20% का कॉन्सेंट्रेशन था, एनरिचमेंट था 20%, वो दिया था उन्होंने, जो कि बिजली बनाने के काम आता है। 80% वाला 80% वाला चाहिए था, वो होता है न्यूक्लियर। यही तो टेक्नोलॉजी होती है, एनरिच करना। आपको न्यूक्लियर को, यूरेनियम को एनरिच करना ही टेक्नोलॉजी है कि आप 80% एनरिच कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर है। यही डेवलप खुद किया भारत के साइंटिस्टों ने। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। कितना भाई, बहुत लोग थे। अब्दुल कलाम तो खैर इनके वो थे ना, लीडर, तो इनके भाभा के भी कुछ लोग थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा, वो पूरी टीम भाई, डीआरडीओ से शायद सब लोग थे। अब्दुल कलाम जी थे डीआरडीओ से। इनसे लिया गया था कि भैया कुछ आप अपना योगदान दें, आपकी टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, क्योंकि एक्चुअली में मिसाइल में तो फिट होके जाएगा आपका न्यूक्लियर। तो इनको दिया गया, और फिर बहुत ही प्यारी स्टोरी है भाई। मतलब हर बच्चे, किसी को भी अगर आप हिंदुस्तानी को, अगर कोई हिंदुस्तानी पढ़ेगा तो मतलब गर्व करेगा अपने देश पे। क्या और न्यूक्लियर पावर होना बहुत बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि फिर कंट्री, बाकी जो कंट्रीज डरती हैं आपसे युद्ध करने पे। कितने देश हैं अभी टोटल में, तो 5 या 6 है जिनको मान्यता प्राप्त है, मतलब 5 तो मेन है, 6-7 है वैसे, 7 या 8 है। भारत है, भारत, पाकिस्तान, और एक तुम्हारा, और तो कोई है नहीं मेरे को लग रहा ना। बाकी तो 5 वो जो परमानेंट मेंबर है। फ्रांस पे है, यूएस पे है, चाइना पे है, इजराइल का बोलते हैं, इजराइल है, रशिया पे है, 5 हो गए, भारत पे है, और पाकिस्तान पे है। 7 या 8 देशों पे टोटल। आप सोचो उस टाइम भारत को इन्होंने उस लिस्ट में लाके खड़ा, 6ठे नंबर पे भारत पहुंच गया था कि हमारे पास न्यूक्लियर है। और उस देश को जब बोलते थे कि भैया साफ सपेरों का देश है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, मतलब लेबर है सब, ये क्या क्या नहीं झेला यार, सबको पता है। मैं क्या ही बता रहा हूँ, सबको पता होगा, जो उस टाइम पैदा हुए हैं उन लोगों को पता होगा। बिजली नहीं आती थी घरों में रात भर। अभी बिजली है ना, बिजली है, टेक्नोलॉजी है, फोन से हम बात कर रहे हैं, आपको अपनी वीडियो पहुंचा पा रहे हैं। तो बहुत तरक्की की हमने देखा है, और हमारे माँ बाप ने उससे भी ज्यादा पीछे से देखा हुआ है।
तो हमें पता, आज की जनरेशन को नहीं पता लगेगा कि बिजली जाना किसे कहते हैं। धीरे धीरे है ना, खत्म ही हो गया है, नहीं जाती है बिजली। मुझे याद है भाई, आज भी वो दिन जब लाइट आती थी तुम चिल्लाते थे लाइट आ गई लाइट आ गई लाइट आ गई। और हम लोग डिश टीवी का जमाना नहीं था, एंटीना लगते थे छत पे, घुमाते थे और सब लोग बोलते थे पापा आया क्या, सिग्नल आया क्या, नहीं आया फिर से घुमाओ। तो ऐसे जमाने देखे हम लोगों ने, एंटीने वाले भी। हम लोग इस टाइम तो लकी हैं कि वी हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑल द सोर्सेज, सब कुछ है हमारे पास। और बाकी इसके पीछे भी काफी लोगों का हाथ है, नेताओं का हाथ है, बाकी वैज्ञानिकों का हाथ है, हर फील्ड के लोग का हाथ है। और बाकी वीडियो तो बहुत अच्छी थी सर की, पता ही है सर तो बढ़िया बनाते ही सर, हैं, वीडियो तो बनाया समझ में आया ना, हो ही नहीं सकता। हाँ, और पाकिस्तान को तो जो लपेटते हैं ना भाई साहब, प्यार प्यार से लपेटते हैं, जूते भीगो भीगो के मारते हैं, कंबल में लपेट के मारते हैं भाई। तो अच्छी वीडियो थी, और आप और रिकमेंडेशन आपकी, हम बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे पास, और धीरे धीरे वीडियो आएंगे उन पे। कई वीडियोस ऐसी हैं जिसमें कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रहे हैं, तो हम उन पे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कमेंट में भी करेंगे तो आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम देखेंगे कि उस पर कॉपीराइट क्लेम आता है कि नहीं, ठीक है। तो समय लगेगा कुछ, सब पे वीडियो आ जाएगी। और खत्म करते हैं हम वीडियो का, यहाँ पे करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। टिल देन टेक केयर, बाय।